हम सभी अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम उन कामों से बचने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले उन कामों को करना सीखें जो कठिन लगते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि मुश्किल कामों को टालना हमें केवल पीछे धकेलता है, जबकि उन्हें पहले करना हमारे आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। आसान कामों को पहले करना हमारे दिमाग को आरामदायक महसूस कराता है, लेकिन इससे हमारी प्रगति धीमी हो जाती है। इस किताब का उद्देश्य है आपको प्रेरित करना, ताकि आप डर और असुविधा को पीछे छोड़कर अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। हम अक्सर कठिन कामों से क्यों बचते हैं? इसके पीछे हमारा दिमाग है। हमारा मस्तिष्क हमें हमेशा आसान और आरामदायक रास्ते पर ले जाना चाहता है। जब भी हम किसी मुश्किल काम के बारे में सोचते हैं, हमें डर, चिंता या आलस्य महसूस होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम असफल हो जाएंगे या फिर ये काम हमारे लिए बहुत बड़ा है। यही सोच हमें आसान काम पहले की मानसिकता की ओर धकेलती है। लेकिन अगर आप इस डर और चिंता से ऊपर उठ जाएं और सबसे पहले उन मुश्किल कामों को कर लें, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर उस एक काम को पहले खत्म कर दें जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं, तो आपका दिन कितना बेहतर हो जाएगा। जैसे ही आप उस मुश्किल काम को पूरा करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद को एक बड़ी बाधा से आजाद कर लिया है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव, खुश और शांत महसूस करेंगे। ये छोटी छोटी जीतें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब सवाल यह है कि कैसे शुरू करें। सबसे पहले खुद से वादा करें कि आप इस सफर की शुरुआत करेंगे। खुद को याद दिलाएं कि मुश्किल काम आपको डराने के लिए नहीं है, वे आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं। जब आप खुद को उन कामों से निपटते हुए देखेंगे, तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपके लिए जरूरी है। तो आज से ही शुरुआत करें। उन कामों की एक सूची बनाएं जो आप टाल रहे हैं। उन्हें प्राथमिकता दें और हर दिन एक मुश्किल काम को पहले पूरा करें। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक मानसिकता है। मुश्किल को पहले करो। याद रखें, जो लोग मुश्किल कामों को पहले करना सीखते हैं, वे ही अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता हासिल करते हैं। यह किताब आपको प्रेरित करेगी और रास्ता दिखाएगी कि कैसे आप डर और आलस्य को हराकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह आपका समय है। उठिए, डर को हराइए और उन कामों को गले लगाइए जो आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. द प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप, व्हाई वी डिले डिफिकल्ट वर्क। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंस जाते हैं। यह वह आदत है जिसमें हम जरूरी और कठिन कामों को बार बार टालते रहते हैं, चाहे हमें पता हो कि उन्हें पूरा करना हमारे लिए कितना जरूरी है। टाल मटोल की परिभाषा को समझें तो यह एक मानसिक अवरोध है जो हमें उन कामों से बचने पर मजबूर करता है जो चुनौतीपूर्ण, कठिन या असुविधाजनक लगते हैं। इसका परिणाम, हम समय बर्बाद करते हैं, अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं और उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते थे। यह एक अदृश्य दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोक देता है और हमें औसत दर्जे का जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। टाल मटोल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारे सपनों को मार देता है। जब हम किसी काम को कल पर टालते हैं तो वह कल कभी आता ही नहीं। समय तो हर दिन चलता रहता है, लेकिन हम वहीं खड़े रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि न केवल हमारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, बल्कि हम खुद पर से भरोसा भी खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कभी भी अपने इरादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। टाल मटोल न सिर्फ हमारे समय की, बल्कि हमारी आत्मशक्ति और आत्मसम्मान की भी चोरी करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा दिमाग हमें टाल मटोल करने पर क्यों मजबूर करता है? इसका उत्तर है हमारा आराम पसंद मस्तिष्क। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो आरामदायक, सरल और तात्कालिक खुशी
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो आपका दिमाग तुरंत सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, टीवी देखने या किसी आसान काम में उलझने के लिए प्रेरित करेगा। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क दर्द और असुविधा से बचने के लिए प्रोग्राम्ड है। कठिन कामों का मतलब है मानसिक दबाव और डर, और यही वजह है कि हमारा दिमाग हमें उन्हें टालने के लिए प्रेरित करता है। तात्कालिक खुशी का प्रभाव, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, भी इस समस्या को और बढ़ा देता है। जब आप किसी कठिन काम को छोड़कर किसी आसान और मजेदार काम को चुनते हैं तो आपको तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है। लंबे समय में इससे केवल पछतावा और अपराध बोध ही होता है। तो टाल मटोल के इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले आपको अपने टाल मटोल के ट्रिगर्स, यानी उन कारणों को पहचानना होगा जो आपको टाल मटोल करने पर मजबूर करते हैं। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। हर छोटे हिस्से को पूरा करने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा। खुद से कहें कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है। असफलता का डर आपको शुरुआत करने से रोक रहा है। पहचानें कि आप किन चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी या बेवजह की बातें। इन ट्रिगर्स को पहचानने के बाद आप अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। कठिन कामों को प्राथमिकता दें, उन्हें सुबह के समय करें, जब आपका दिमाग सबसे अधिक तरोताजा होता है। टाल मटोल को हराने का सबसे आसान तरीका है पहला कदम उठाना। भले ही यह कदम छोटा हो, लेकिन यह आपके लिए उस बड़े काम की शुरुआत करेगा जिसे आप टालते आ रहे थे। याद रखें, टाल मटोल एक आदत है और इसे तोड़ने के लिए एक नई आदत बनानी होगी। अभी करो। जब आप छोटे छोटे बदलावों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप न केवल टाल मटोल से बाहर आ चुके हैं, बल्कि आपकी उत्पादकता और आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। यही आपकी जिंदगी का वो मोड़ हो सकता है जहां से आप असंभव को संभव बना सकते हैं। चैप्टर 2, द हार्ड थिंग्स फर्स्ट फिलॉसफी। क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और असुविधाजनक कामों को पहले करने की आदत डाल लें? यही है द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का मूल दर्शन। इसका मतलब है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करें और उन कामों को सबसे पहले करें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, भले ही वे हमें असुविधाजनक या चुनौतीपूर्ण क्यों न लगें। ये वे काम होते हैं जो हमारी जिंदगी और करियर में असली बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इन कामों को टालने के बजाय जब हम उन्हें पहले करना सीख जाते हैं तो हम अपनी सफलता के लिए मजबूत नींव रखते हैं। मुश्किल काम पहले का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि आपको अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और असरदार हैं, लेकिन जिन्हें करने से आप डरते हैं या टालते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो दिन भर उसे सोचते रहने के बजाय उस पर काम की शुरुआत सुबह सुबह ही कर दें। यह आदत आपको न केवल समय बचाने में मदद करेगी, बल्कि आपके दिन को भी उत्पादक बनाएगी। सबसे मुश्किल काम को पहले करने से न केवल आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, बल्कि आपका ध्यान भी सही दिशा में केंद्रित रहता है। डिसिप्लिन और मानसिक शक्ति किसी भी सफलता की कुंजी होती है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है। मुश्किल कामों को पहले करना एक ऐसी प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। हर बार जब आप किसी कठिन काम को पूरा करते हैं तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है। ये एक तरह का अभ्यास है जो आपको डर, आलस्य और टाल मटोल की आदत से लड़ने में मदद करता है। यहाँ एक सच्चाई है जिसे हम सभी जानते हैं। जीवन में जो भी चीजें वाकई महत्वपूर्ण होती हैं, वे अक्सर आसान नहीं होती। जब आप अपने लिए नए लक्ष्य तय करते हैं या बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि शुरुआत में वे आपको डरावने लगेंगे। लेकिन जब आप उस डर और असुविधा को गले लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि वही काम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। असुविधा को गले लगाने से कैसे होती है तरक्की? असुविधा, डिस्कंफर्ट का मतलब है बढ़ने का मौका। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं।
यह आपको सिखाता है कि डर और कठिनाइयों को कैसे पार किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेहनत और त्याग की जरूरत होगी। आसान रास्ते पर चलने से केवल औसत परिणाम मिलते हैं, जबकि असुविधा को अपनाने से आप असाधारण बन सकते हैं। स्कॉट एलन की किताब का मूल संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। अभी करो, बाद में नहीं। उनका मानना है कि हमारे डर और असुविधा हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को टालने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और मुश्किल कामों को पहले करने का फैसला करते हैं, तो आप खुद को किसी भी चुनौती के लिए तैयार कर लेते हैं। उनका विजन है कि हम टालमटोल और आलस्य को खत्म करके अभी का मानसिकता, डू इट नाउ माइंडसेट, विकसित करें। एलन हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन और असरदार काम से करते हैं तो आपका बाकी दिन स्वतः ही आसान हो जाता है। यह केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। इसका मतलब है कि आप हर सुबह उठकर उस काम को प्राथमिकता दें जिसे करने से आपकी सफलता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। याद रखें, मुश्किल काम पहले करने की यह आदत एक सुपर पावर की तरह है। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि आपको आत्मविश्वास और मानसिक ताकत से भी भर देती है। जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि न केवल आपके लक्ष्य स्पष्ट हो गए हैं, बल्कि उन्हें हासिल करने का आपका रास्ता भी आसान हो गया है। तो आज से ही इस दर्शन को अपनाइए, अपने डर और असुविधा को गले लगाइए और सबसे मुश्किल काम को पहले करके अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। यही वह बदलाव है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। चैप्टर 3, स्ट्रैटेजीज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए सही रणनीतियों और मानसिकता की जरूरत होती है। जब आप अपने कामों को ठीक से प्लान करते हैं और कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, तो आप न केवल अपने काम को समय पर पूरा कर पाते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी महसूस करते हैं। आइए टालमटोल को हराने के लिए 4 शक्तिशाली रणनीतियों पर चर्चा करें। 1. बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, चंकिंग बिग गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य को देखकर खुद को तनावग्रस्त या भयभीत महसूस किया है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बड़े कामों को देखकर आसानी से घबरा जाता है। इस घबराहट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो इसे एक बार में पूरा करने की कोशिश न करें। पहले अध्याय, फिर पैराग्राफ और फिर हर दिन सिर्फ 300 से 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे हिस्से बनाने से काम न केवल आसान लगने लगता है, बल्कि आप हर छोटे लक्ष्य को पूरा करके खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। यह छोटे कदम बड़ी सफलता का सिद्धांत है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टास्क में तोड़ें। हर दिन सिर्फ 1 या 2 छोटे टास्क को पूरा करने पर ध्यान दें। पूरा होने वाले हर हिस्से को चेक करें और खुद को शाबाशी दें। 2. फोकस और ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करना। आज की दुनिया में हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, टीवी या अनावश्यक बातचीत। अगर आप इन बाधाओं को खत्म नहीं करते तो आपका ध्यान कभी भी अपने काम पर नहीं टिक पाएगा। कैसे ध्यान केंद्रित करें? एक समय में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग को छोड़ें, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। डिजिटल डिटॉक्स करें, अपने फोन को काम के दौरान साइलेंट या दूर रखें। कार्यस्थल को व्यवस्थित करें, ऐसा माहौल बनाएं जहां सिर्फ आपके काम की चीजें मौजूद हों। ध्यान केंद्रित करने की ताकत अद्भुत होती है। जब आप एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो न केवल काम जल्दी और बेहतर होता है, बल्कि आप खुद को थका हुआ भी महसूस नहीं करते। 3. प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना। हर काम एक जैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाना चाहते हैं तो आपको प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। इस काम में 88-20 नियम, परेटो प्रिंसिपल, आपकी मदद कर सकता है।
88-20 नियम क्या है? यह नियम कहता है कि आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। मतलब अगर आप सही टास्क पर ध्यान देंगे तो आपका ज्यादातर काम पूरा हो जाएगा। उन टास्क की पहचान करें जो आपके लंबे समय के लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। पहले उन कामों पर फोकस करें जिनका असर बड़ा है। अनावश्यक या कम प्राथमिकता वाले कामों को नहीं कहना सीखें। लक्ष्यों को अपने दीर्घकालिक उद्देश्य से जोड़ें। जब आप यह समझ जाते हैं कि कोई काम आपके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उसे पूरा करने का मोटिवेशन बढ़ जाता है। 4. मानसिक बाधाओं को दूर करना। अक्सर टाल मटोल की जड़ें हमारे दिमाग में होती हैं। डर, संदेह और असुविधा हमें उन कामों को करने से रोकते हैं जो वास्तव में जरूरी हैं। इसे दूर करने के लिए आपको मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा। डर और संदेह से कैसे निपटें? डर को पहचानें। जब भी आप किसी काम को टाल रहे हों, खुद से पूछें, क्या यह डर की वजह से है? डर को समझें और उसे चुनौती दें। माइक्रो एक्शन लें। बड़े कदम उठाने के बजाय छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। इससे डर कम हो जाता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, और खुद को विश्वास दिलाएं। असुविधा का मतलब है कि आप कुछ नया और बेहतर करने की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप मुश्किल या असुविधाजनक काम करते हैं तो यह आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है। यह सीखने और विकास का संकेत है। टाल मटोल को हराना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जब आप बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़ना, ध्यान केंद्रित करना, प्राथमिकताएं तय करना और मानसिक बाधाओं को दूर करना सीख जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी में बड़ा बदलाव आता है। यह सब छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आज ही इन रणनीतियों को अपनाइए और देखिए कि कैसे आप मुश्किल कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। याद रखें, आप अपनी सोच और आदतों को बदलकर किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। बस शुरुआत करें। चैप्टर 4, बिल्डिंग द हैबिट ऑफ डूइंग डिफिकल्ट वर्क। कठिन कामों को पहले करने की आदत कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे विकसित करने के लिए सही सोच, अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप कठिन कामों को करने की आदत डालते हैं, तो यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि आपकी मानसिक ताकत और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। आइए इसे बेहतर तरीके से समझें और इस आदत को विकसित करने के लिए कुछ ठोस कदम जानें। द साइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। आदतें हमारे जीवन का आधार हैं। हमारे दैनिक कार्यों का एक बड़ा हिस्सा आदतों के कारण स्वतः होता है। कोई भी नई आदत विकसित करने के लिए कंसिस्टेंसी, निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे बनती हैं आदतें? आदत बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है: सिग्नल, रूटीन और रिवॉर्ड। सिग्नल वह संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करता है। रूटीन वह काम जिसे आप नियमित रूप से करते हैं। रिवॉर्ड उस काम को पूरा करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह उठकर कठिन काम करना चाहते हैं तो अलार्म, सिग्नल आपका संकेत है। रूटीन वह है जब आप उठकर काम शुरू करते हैं। जब आप वह काम पूरा कर लेते हैं तो आत्मसंतोष, रिवॉर्ड आपको प्रेरित करता है कि आप इसे फिर से करें। आदतें एक दिन में नहीं बनती। इसे विकसित करने के लिए आपको छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी नई आदत को पूरी तरह विकसित होने में 21 से 66 दिन का समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। सफलता के लिए व्यावहारिक आदतें। सुबह की शुरुआत कठिन कामों से करें। दिन की शुरुआत में आपका दिमाग सबसे तरोताजा होता है और आपका निर्णय लेने की क्षमता, विल पावर, सबसे मजबूत होती है। इस समय का उपयोग कठिन और महत्वपूर्ण कामों के लिए करें। एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं जिसमें आप हर सुबह अपने सबसे मुश्किल काम को पहले करें। अपने दिन का पहला 1 घंटा बिना किसी ध्यान भटकाए केवल उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर लगाएं। उदाहरण, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना, पढ़ाई करना या कोई योजना बनाना। मोमेंटम बनाने वाली प्रैक्टिस। छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में छोटे और आसान काम करें जो आपको कठिन कामों तक ले जाएं। जीत का एहसास। हर छोटे काम को पूरा करने के बाद खुद को शाबाशी दें। यह जितना करो
उतना और करना आसान लगता है कि मानसिकता को विकसित करता है। 2 मिनट नियम। अगर कोई काम शुरू करने में मुश्किल हो रही हो तो उसे 2 मिनट के लिए करें। जब आप शुरुआत करेंगे तो काम को पूरा करने का मन खुद बन जाएगा। अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप किसी आदत को विकसित कर रहे हों तो अपनी प्रगति को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एक टास्क ट्रैकर या डायरी रखें जिसमें आप रोजाना उन कामों को लिखें जो आपने पूरे किए हैं। यह न केवल आपकी प्रगति को मापने में मदद करेगा बल्कि आपको प्रेरित भी करेगा। छोटी छोटी जीतें बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं। हर बार जब आप कोई कठिन काम पूरा करें तो खुद को पुरस्कार दें। यह पुरस्कार कुछ भी हो सकता है, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, थोड़ा आराम करना या अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाना। लंबे समय तक जवाबदेही कैसे बनाए रखें? दोस्त या मेंटर की मदद लें। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य के बारे में बताएं जो आपको जवाबदेह रख सके। डेडलाइन सेट करें। अपने कामों के लिए समय सीमा तय करें। इससे काम टालने की आदत कम होगी। रोजाना समीक्षा करें। हर दिन के अंत में यह सोचें कि आपने क्या हासिल किया और कल क्या बेहतर किया जा सकता है। कठिन कामों को करने की आदत बनाना आपकी सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आदत न केवल आपके लक्ष्य पूरे करने में मदद करेगी बल्कि आपकी मानसिकता को भी बदल देगी। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। याद रखें, आदतें समय के साथ बनती हैं। धैर्य और निरंतरता आपके सबसे बड़े साथी हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कठिन कामों की आदत डालें और खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो अपनी असंभव लगने वाली सीमाओं को तोड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी नई आदतों से अपना भविष्य बदल डालें। चैप्टर 5, सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। लंबे समय तक उत्पादक बने रहना और अनुशासन को बनाए रखना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर हम ज्यादा काम करने की कोशिश में जलने, बर्नआउट लगते हैं या अपनी ऊर्जा और प्रेरणा खो बैठते हैं। इसका समाधान है सही रणनीतियां अपनाना जिसमें ऊर्जा प्रबंधन, आराम और एक मजबूत अनुशासन प्रणाली शामिल हो। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में लंबे समय तक उत्पादकता और अनुशासन बनाए रख सकते हैं। किसी भी काम में अधिक मेहनत करने से सफलता मिल सकती है, लेकिन जब आप अपने शरीर और दिमाग को जरूरत से ज्यादा थका देते हैं तो यह थकावट और तनाव का कारण बन सकता है। बर्नआउट आपके लक्ष्य को पाने के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोधक है। दिन के दौरान अलग अलग समय पर हमारी ऊर्जा का स्तर अलग होता है। अपने सबसे कठिन काम उन घंटों में करें जब आप सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। लगातार काम करने के बजाय छोटे छोटे ब्रेक लें। हर 90 मिनट पर 10 से 15 मिनट का ब्रेक आपके दिमाग को तरोताजा करता है। हर काम को करने की कोशिश में आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं। इसीलिए उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके प्राथमिक लक्ष्य से मेल नहीं खाती। ज्यादा काम करने के बजाय उन कामों पर ध्यान दें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। यह न केवल आपकी ऊर्जा बचाएगा बल्कि आपके परिणामों को भी बेहतर बनाएगा। आराम करना उत्पादकता का दुश्मन नहीं है बल्कि यह उसका सबसे बड़ा साथी है। जो लोग नियमित रूप से आराम करते हैं और खुद को रिचार्ज करते हैं वे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आराम क्यों जरूरी है? दिमाग को तरोताजा करता है। लगातार काम करने से मानसिक थकावट होती है जिससे आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, नींद की कमी और ज्यादा काम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पर्याप्त नींद लेना और अपने शरीर को आराम देना आपकी उत्पादकता बढ़ाता है। आराम और पुनर्प्राप्ति के तरीके। गहरी नींद लें। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। नींद आपकी ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकें आपके दिमाग को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करती हैं। छुट्टियां लें। अपने रूटीन से ब्रेक लें और नई ऊर्जा के साथ काम पर वापस लौटें। याद रखें, आराम करना कोई आलस्य नहीं है,
यह आपके दिमाग और शरीर को लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार करता है। लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर कठिन समय में। लेकिन अगर आप एक मजबूत अनुशासन प्रणाली बना लें तो यह आपको हर परिस्थिति में सही रास्ते पर बनाए रखेगा। अनुशासन एक आदत है जिसे एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसीलिए अपने अनुशासन में लचीलापन रखें। अगर किसी दिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं चलती तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन बेहतर करने की योजना बनाएं। कठिन समय में खुद को याद दिलाएं कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपने लक्ष्यों और उनके महत्व को बार बार सोचें। सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। खुद से कहें कि मैं यह कर सकता हूं, और हर दिन अपने काम को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लें। लंबे समय तक उत्पादकता और अनुशासन बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन सही रणनीतियों से यह संभव है। खुद को थकाने के बजाय अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करें। आराम और पुनर्प्राप्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक मजबूत अनुशासन प्रणाली विकसित करें। याद रखें, अनुशासन केवल एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे अपनाइए और अपनी जिंदगी में हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते रहें। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता नहीं होता। जीवन में वे लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं और जिनमें मुश्किलों से न भागने की ताकत होती है। अपनी जिंदगी को सही दिशा में बदलने के लिए हमें उन कामों को पहले करना चाहिए जिन्हें हम टालते हैं। हर दिन का पहला कदम वही होना चाहिए जो सबसे कठिन हो, क्योंकि जब आप उसे पहले करेंगे बाकी का दिन आसान लगेगा। यह काम आपको न केवल अपनी परेशानियों का सामना करना सिखाएगा, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा और आपको एक नए दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी जीने की प्रेरणा देगा। आपका मानसिक दृष्टिकोण आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। सफलता किसी दिन में नहीं मिलती, बल्कि वह निरंतर संघर्ष और कठिनाइयों का परिणाम होती है। इसलिए जो भी काम आपको डराता है या कठिन लगता है, उसे पहले करें। जब आप अपने डर को पार करते हैं और कठिन काम करते हैं, तो आप न केवल अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई पहचान देते हैं। यही वह रास्ता है जिससे आप असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन खुद को चुनौती दें और खुद से कुछ कठिन काम करने की उम्मीद रखें। आपका भविष्य आपकी मेहनत और आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करेगा। अब आपका समय है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? सोचें, क्या वह एक काम है जिसे आप आज से पहले करना टालते आए हैं? क्या वह काम है जिसे आप डर या आलस्य के कारण छोड़ देते हैं? वही काम आज से पहले करें। इसे प्राथमिकता दें और खुद से यह वादा करें कि आप इसे अब कभी टालने नहीं देंगे। अपने जीवन के हर पहलू पर इस मानसिकता का अभ्यास करें और देखिए कि आप कैसे धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। अब समय है अपनी योजनाएं बनाने की, लक्ष्य तय करने की और पूरी ताकत से उन्हें पूरा करने की। याद रखें, आपके अंदर वह क्षमता है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए काफी है। आप जब तक खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो इस पल को अपनाएं, अपने लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाएं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यह वक्त है, और यह बदलाव आपको आपके अंदर से मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन संस्करण बनने की दिशा में पहला कदम आज ही उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का सार यह है कि जीवन में जितनी जल्दी आप मुश्किल कामों को पहले करेंगे, उतना ही आसान बाकी के कार्य हो जाएंगे। कठिन कार्यों से डरने के बजाय उनका सामना करना आपकी सफलता की कुंजी है। स्कॉट एलन ने इस किताब में हमें यह सिखाया है कि कैसे कठिन कार्यों को प्राथमिकता देने से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारी उत्पादकता भी कमाल की हो जाती है। याद रखिए, कठिन कार्यों से बचने के बजाय उन्हें पहले निपटाना हमारी मानसिकता को मजबूत बनाता है
और हमें सफलता की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इस किताब में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन करके हम अपनी जिंदगी को व्यवस्थित और सफल बना सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से करें जिन्हें आप टालते आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि कैसे आपकी क्षमता में बदलाव आता है। आपका लक्ष्य केवल समय का प्रबंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि सही कार्यों को प्राथमिकता देना होना चाहिए। इससे न केवल आपका काम तेज होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी बनी रहेगी। आशा है कि आज का वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आप इसे अपनी दिनचर्या में लागू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द ही उनका जवाब देंगे। आखिरकार याद रखिए, कठिन कार्यों से भागिए मत, बल्कि उन्हें पहले निपटाएं और सफलता का रास्ता खुद बनाइए। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।